सभी 16 जनपदों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की मंशा के साथ स्वयं धनानंद तक्षशिला की ओर युद्ध करने के लिए आ रहा है। गत 5 वर्ष से इसी क्षण की प्रतीक्षा की है मैंने आचार्य। आज धनानंद का स्वयं यहाँ आना नियति का संकेत है। अब समय आ गया आचार्य कि हमारी क्रांति की अग्नि पुनः एक बार प्रचंड ज्वाला बनकर भड़के। ऐसी ज्वाला जिसमें हमारी मातृभूमि के सभी शत्रु जलकर भस्म हो जाए। शांत हो जाओ चंद्रगुप्त और शांति से वास्तविकता को समझने का प्रयास करो। जिन 3 शत्रुओं को ध्वस्त करने की बात तुमने अभी कही है, यदि उन तीनों का सैन्य बल एकत्रित किया जाए तो समस्त संसार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब इन 3 शक्तिशाली शत्रुओं के समक्ष तुम क्या हो? एक अंधेरे गर्त में पड़े हुए साधारण से युवक, जिसके पास इस समय अपने अनियंत्रित क्रोध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। कटु है चंद्रगुप्त, किंतु सत्य भी यही है। तुम आज कुछ भी नहीं हो, कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारा। ना तो तुम आज पीपली वन के राजकुमार हो और ना ही किसी क्षत्रिय सेना के सेना नायक। सत्य तो यह है कि तुम्हारे पास इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बल पर तुम इन 3 शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त कर सको। तो और क्या करो आचार्य? यूं हार मानकर मूक दर्शक बन जाऊं? हमारी मातृभूमि का शोषण होते देखता रहूं? नहीं आचार्य, कभी नहीं। मैं उनका सामना अवश्य करूंगा, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। उचित कहा तुमने, सामना अवश्य करेंगे, परंतु उचित योजना के साथ। कैसी योजना आचार्य? इस युद्ध भूमि में शीघ्र ही 3 सम्राट होंगे और 3 ही सेनाएं भी। हमारा कार्य केवल इन्हें आपस में लड़वाना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि ये तीनों आपस में लड़कर उसी युद्ध भूमि को एक दूसरे के शवों का शमशान बना दें। समझ गया आचार्य। आपकी योजना अनुसार मुझे इस युद्ध में भाग लेना है और परिस्थितियों को इतना विकट और विषम रूप देना है कि ये तीनों आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार दें, ताकि इस युद्ध के अंत तक हमारी मातृभूमि से इन सभी शत्रुओं का भी अंत हो जाए। परंतु इस युद्ध और युद्ध नीति में इतने बड़े स्तर का बदलाव लाने के लिए आवश्यक होगा कि तुम अंबिराज और सेल्यूकस की सेना में एक साधारण सैनिक बनकर नियुक्त हो जाओ। इसका उपाय मैं जानता हूं आचार्य।